गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक नई कहानी शुरू करने वाले हैं जिसमें हम देखते हैं कि हमारा हीरो जल्दी से कहता है जल्दी यहाँ से हटो, ये एक इमरजेंसी है, जल्दी हटो। वहाँ पे नर्स कहती है उससे सर इसके ब्लीडिंग हो रही है। वहाँ पे शिव कहता है जल्दी जल्दी मोड़ो, लेकिन उसको बहुत सारी खून की उल्टी हो चुकी होती है। हमारे कैरेक्टर का नाम चियो है। वो कहता है वहाँ पे एक सीनियर इंस्ट्रक्टर होता है, चियो वहाँ से हट जाओ। फिर वहाँ से उस पेशेंट को अंदर ले जाते हैं। फिर वहाँ पर जो सीनियर इंस्ट्रक्टर कहता है कि कितने सेकंड हुए, वो कहता है 83 सेकंड सर। वो कहता है कि मुझे कितनी बार तुम्हें बताना पड़ेगा कि कितने सेकंड में तुम्हें हट जाना है। वो कहता है 70 सेकंड सर। लेकिन वो कहता है जो तुमने 13 सेकंड बेकार करे हैं ब्लीडिंग में, तुम्हें पता है उससे कितनी दिक्कत हो सकती है। वो कहता है सर मुझे माफ़ कर दीजिए। तो वहाँ पे जो उसका सीनियर इंस्ट्रक्टर होता है वो कहता है क्या तुम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो आज की छुट्टी लेने के लिए। वो कहता है नहीं सर। वो फिर सीनियर से इंस्ट्रक्टर चला जाता है कहते हुए अगर वो पेशेंट मरा तो उसी वजह तुम होगे डॉक्टर। वो कहता है फिर हमारा जो हीरो होता है सोचते हुए कहता है मैं एक डॉक्टर हूँ जिसके पास एक लाइसेंस है फिजिशियन का, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये एक जनरल हॉस्पिटल का सिस्टम होता है, क्योंकि मैं बस एक इंटर्न हूँ इस हॉस्पिटल के सिस्टम में फंस के रह गया हूँ मैं। वहीं पे उसके दोस्त कहते हैं क्या तुम थक नहीं गए हो, ये कुछ ऐसा नहीं है कि तुम उसके ऊपर टेस्टिंग कर रहे हो क्योंकि तुम टूट गए हो, क्योंकि उसका खिलौना टूट गया है। वो कहता हाँ ये सही है। जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में इंथुसिज्म दिखाता है, सिंसियरिटी दिखाता है, उसी को ये लोग एक फ्लेक्सिबल रेसिडेंटी प्रोवाइड करते हैं। तो नहीं पता रेसिडेंसी क्या होती है। रेसिडेंसी एक इंटर्न के ऊपर की पोस्ट होती है जिसमें डॉक्टर लोग आराम से अपना काम करते हैं, इंटर्न लोग के ज़्यादा काम करना पड़ता है। वहीं पे उसके दोस्त कहते हैं हाँ तो तुम्हें ऐसा करना चाहिए कि तुम्हें एक डीमन वाला कोई ग्रुप हो उसमें ज्वाइन हो लो। लेकिन उसका दूसरा दोस्त कहता है कि मैं अब एक ब्रेक लेना चाहता हूँ इस प्रैक्टिस से। तभी उसका दोस्त देखते हुए कहता अरे ये तुम क्या देख रहे हो, ये तो बिल्कुल वैसा ही नहीं दिखता जैसा कि मैंने सोचा था कि ये तो एक नॉर्मल इंसान होगा, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही नॉर्मल है। लेकिन उसका दोस्त कहता है नहीं मुझे तो ये वैसे दिख रहा है जैसा इसके करेक्टरिस्टिक के बारे में बताया जाता है। तभी हमारा हीरो कहता है कौन है। तो वो कहता है ये फेमस वो है रिचर्ड कार्पेट, जो हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंस लेने भी आए थे पिछले दिन। वो कहता अच्छा ऐसी बात है। ये नाम मैंने अपने जब मैं सर्कुलेशन ख़त्म कर रहा था तब भी मैंने बहुत बार सुना था। प्रोफेसर, इसे बस प्रोफेसर ही मैं कहना चाहूँगा। ये एक बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी है। वो एक जीता जाता लेजेंड है। उसके दोस्त कहते हैं कि उसका जैसा कोई और डॉक्टर तुम्हें नहीं मिलेगा कार्डियो में। वो उसका दोस्त कहता है ये बहुत मुश्किल होगा, जैसे एक डोम्पल जंगर होता है। वो कहते हैं ये एक क्रिएचर है जो कि रेनबो जैसा दिखता है, जिसको हर कोई पास करना तो चाहता है, उसको पास पहुंचना चाहता है, लेकिन कोई पहुंच नहीं पाता है। वो कहता है कि मेरे लिए कार्बियो एक वो रेनबो जैसा है। वो कहता है देखो क्या इसके लिए एक लंबा शॉट की ज़रूरत है। वो कहता है लाओ मुझे दिखाओ। तो वो अपना रैबिट उसको फेंक के देता है। लेकिन वो कहता है चलो चलो ठीक है, अब अपने लोग कॉफ़ी पीने चलते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर भी फिर चला जाता है। फिर हमें कार्पियो की शक्ल दिखाई जाती है, ऐसा है ये बंदा। उसकी बहन कहती है तुम्हारी शक्ल तो और बेकार लग रही है, लेकिन हमारा हीरो चौड़ में कहता है नहीं ये सही है। वो कहता है हमें बताता है मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, इसलिए मैं अपनी दीदी के घर रुक जाता हूँ। तो उसकी बहन कहती है क्या तुमने खाना खाया। नहीं। वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, इसलिए मेरा पेट भर गया, अब मैं सोने जा रहा हूँ जल्दी। तभी हमारा हीरो मुंह धुलते हुए दिखाया जाता है। हमारा हीरो बताता है मेरे पेरेंट्स कंट्री साइड में रहने वाले बंदे, मतलब विलेज में रहने वाले बंदे हैं, जो अभी भी कहते रहते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर है, डॉक्टर है, डॉक्टर है। जैसे यहाँ पे सब लोग बोलते रहते हैं कि तुम डॉक्टर के नहीं बन जाते, कुछ तो कर लो। तो हम मांग नहीं पड़ा रहे हैं। हमारा हीरो कहता है ये एक हम जहाँ रहते थे वो एक छोटा सा टाउन है जहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं था। वो कहता है कि मैं तो डॉक्टर की लाइन में इसीलिए घुस गया क्योंकि लगता है कि मुझे फेथ है, मेरा फेथ ही इस डॉक्टर की लाइन में था, मतलब मेरा नसीब ही था। तभी वो अपनी शक्ल देखते हुए कहता है कि मेरी नसीब इतनी डार्क हो सकती है कि मेरे आगे की ज़िंदगी में भी डार्क ही डार्क है। तभी वो हमारा डायरेक्टर सोचते हुए सो जाता है। फिर वो जल्दी से उठता है, अरे राउंड लेना है, जल्दी चलो जल्दी चलो। लेकिन फिर उसे याद आता है कि आज तो छुट्टी है। डॉक्टर लोग की लाइफ तो झंझट होती है, वैसे भी मैंने देखा। फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। वो अपनी बहन से कहता बहन जी मैं अपने कितने घंटे सो गया। बहन जी भी बड़ी खुशी से बताती बेटा तू 15 घंटे सोया, 15 घंटे। अब 15 घंटे मैं सो जाऊँ मेरी मम्मी तो लात मार के निकाल दें। लेकिन हाँ भाई वो डॉक्टर है। उसकी बहन कहती है अरे क्या तुम ठीक हो। वो कहता हाँ मैं ठीक हूँ, मैं अपना मुंह धुल के जल्दी से हाइकिंग के लिए जाऊँगा।
उसकी बहन कहती है, बेटा हाइकिंग वाइकिंग तो करते रहोगे, माँ बाप को ही फ़ोन कर लिया करो, उन्हीं ने तो पाल पोस के बड़ा किया है। वो खाते हुए कहता है, हाँ चलो ठीक है कर लूँगा। फिर हमें देखा जाता है कि वो एक शांत वाली जगह पे बैठा होता है, कि वो अपने हाइकिंग के लिए आ गया होता है और साथ में साथ फर्स्ट एड बॉक्स भी ले आया होता है। कहता है अब ये मेरी तो एक आदत सी हो गई है कि मेरे को डॉक्टर के बिना मैं रह ही नहीं सकता। फिर उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, वो जैसे ही मुड़ के देखता है और जल्दी से भागता है। उसने कहता है कि मैंने यहाँ से एक आवाज़ सुनी थी। उस एक चट्टान के ऊपर, चोटी के ऊपर खड़े होकर देखता है, अरे क्या ये एक इंसान है? फिर वो जल्दी से नीचे भागते हुए जाता है। एक मैन उसे पड़ा हुआ दिखता है नीचे। वो देखता है, मिस्टर क्या आप ठीक हैं? लेकिन उसको देखता है कि उसके सिर पर खून आ गया और सोचता है अरे ये तो एक फॉरेनर है। यहीं पर हमारा आज का चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया, लाइक सब्सक्राइब करें और